इंडिया न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गिरिडीह में खूब श्रद्धा और सम्मान से मनाया गया हूल दिवस। संथाल विद्रोह के नायकों को किया गया याद। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिला कार्यालय में किया कार्यक्रम। इधर अन्य स्थानों पर भी सिद्धू कान्हू, चांद भैरव किए गए नमन। अवैध विदेशी बियर बरामदगी मामले में 4 आरोपियों को भेजा गया जेल। सदर अस्पताल में चारों का कराया गया मेडिकल जांच। जेल जाने से पूर्व आरोपियों ने लिया कांड के मास्टरमाइंड का नाम। फिर 14 लोगों ने कोरोना से जंग लड़कर हासिल की जीत। बदडीहा आइसोलेशन वार्ड से ताली बजाकर सभी को किया गया विदा। एम्बुलेंस से सभी भेजे गए घर। और सदर अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर शशि भूषण चौधरी हुए सेवानिवृत्त। विदाई समारोह आयोजित कर अस्पताल परिवार ने उन्हें दी भावभीनी विदाई। सिविल सर्जन समेत कई चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी रहे मौके पर मौजूद। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित कर हूल दिवस मनाया गया। इस दौरान हूल क्रांति के नायक वीर शहीद सिद्धू कान्हू के अलावा फुल्लो झानो और चांद भैरव की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। बस स्टैंड रोड स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कार्यालय में हूल दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और हूल दिवस के नायकों को नमन किया गया। यहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय सिंह कर रहे थे। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद उपस्थित हुए। मौके पर हूल क्रांति के नायक वीर शहीद सिद्धू कान्हू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया गया और सिद्धू कान्हू के अलावे फुल्लो झानो और चांद भैरव को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बताया गया कि इन शूरवीरों ने भारत में सर्वप्रथम आजादी की लड़ाई की शुरुआत की थी। यही लड़ाई बाद में आजादी की लड़ाई के नींव की पत्थर साबित हुई। यहाँ इस कार्यक्रम में पार्टी की वरिष्ठ नेत्री प्रमीला मेहरा, अजीत कुमार पप्पू, शाहनवाज अंसारी, दिलीप मंडल, इरशाद अहमद वारिस, महावीर मुर्मू, गौरव कुमार, अभय सिंह सहित अन्य कई नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज इनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं। सिद्धू कान्हू जी की वीर शहीद। अंग्रेजों से बड़ी भयंकर लड़ाई इन लोगों ने लड़ी। घोगराडी गांव जो शहर में पड़ता है बरहिट प्रखंड में, वहाँ के लोग रहने वाले और पूरा परिवार इनका, ये लोग दोनों और इनकी 2 बहनें भी थी, वो सब अंग्रेज से और उनकी बहनों ने जो लड़ा है, एक साथ 14-15 अंग्रेज की उन लोगों ने हत्या की, मार गिराया। तो इन वीर शहीदों को याद करना हम सबों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फिर हम अपने इतिहास को रिवाइव करते हैं, याद रखते हैं कि इन लोगों का योगदान रहा है अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरों से हमें छुड़ाने में। आने वाली पीढ़ी को भी हमें बताना होगा कि इन लोगों ने जो शहीदान हैं, जिन्होंने जान दी है देश की आज़ादी के लिए, उनका वो कैसे काम करते थे, किस तरह से रहते थे, किस तरह से अगली पंक्ति में लड़ाई रहते थे। इसलिए आज के दिन विशेषकर झारखंड के लिए बहुत महत्व है। और आज राज्य सरकार ने हूल दिवस के नाम से आज छुट्टी भी सैंक्शन की गई है कि हम इन लोगों को, इनकी बातों पर चर्चा करें, इनके बारे में बताएं लोगों को और लोग उनको याद करें। हूल दिवस का महत्व पहले स्वतंत्रता संग्राम के से ज़्यादा है, लेकिन पूर्व के इतिहासकारों ने इस संथाल विद्रोह को, हूल दिवस को अपने लेखनी से महत्व नहीं दिया, लेकिन अब जाके लोगों को ये धीरे धीरे इस चीज़ को पता चलता है कि पढ़ने से या उनके बारे में जानने से कि 1855 में ही संथाल परगना राजमहल की पहाड़ियों में अंग्रेज़ों के खिलाफ
उनके अत्याचार, महाजन शोषण के विरुद्ध चांद भैरव, सिद्धू कानू, उनके बहन फूल जानो, इन लोगों के द्वारा जो अंग्रेजों के खिलाफ जो उनका आंदोलन शुरुआत हुआ था, इसी 30 जून को भोगनाडी में 50,000 से ज़्यादा संथाल लोग एकत्रित हुए थे और उस समय के जो शासन में अंग्रेजी हुकूमत बैठी थी उसके खिलाफ बगावत का लोग लगभग 5 से 6 महीने तक लगातार लोग संघर्ष करते रहे और जनवरी 56 में तब जाके संथाल परगना का गठन हुआ था उसी समय। और ये जो जितने कानून एसपीटी एक्ट हो या एनएसी एक्ट हो, उसी समय के जमींदारी और अंग्रेजों के जो अत्याचार था उसके खिलाफ जो लड़ाई थी उसका परिणाम है कि आज हम लोग समाज में आज मजबूती से खड़े हैं। और मैं पुनः इस बात को बोलता हूँ कि अगर ईमानदारी से देखा जाए तो देश के इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम का पहली लड़ाई ये संथाल विद्रोह था जो 1855 में हुआ। हूल दिवस के अवसर पर जसपुर में संथाल हूल के नायक फुल्लो झानो की प्रतिमा का अनावरण झामुमो प्रखंड समिति एवं मरांग गुरु सावंता सुसार वैसी प्रखंड समिति के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस दौरान बताया गया कि प्रतिमा स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता आंदोलन एवं उस आंदोलन के नायकों की वीर गाथा से अवगत कराना है। हूल दिवस के अवसर पर झामुमो प्रखंड समिति एवं मरांग गुरु सावंता सुसार वैसी प्रखंड समिति के संयुक्त तत्वाधान में मुफस्सिल क्षेत्र के जसपुर में संथाल हूल के नायक फुल्लो झानो के प्रतिमा का अनावरण झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह एवं जिला सचिव महालाल सोरेन ने संयुक्त रूप से किया। बताया गया कि आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता आंदोलन एवं उस आंदोलन के नायकों की वीर गाथा से अवगत हो प्रतिमा स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, जिसमें इन वीरांगनाओं ने अपनी सूझबूझ से महाजनों एवं अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। यहाँ इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से झामुमो युवा मोर्चा के जिला सचिव कोलेश्वर सोरेन, गौरव कुमार प्रखंड अध्यक्ष प्रधान मुर्मू, श्यामलाल टुडू, शिवलाल सोरेन, जितन सोरेन, ईश्वर टुडू, सुरेन मुर्मू, राजू तुरी, शिवलाल हेम्ब्रम, अभय सिंह, दिलीप रजक, पप्पू रजक, शहनवाज अंसारी, विक्की रजवार सहित कई लोग उपस्थित थे। स्वतंत्रता सेनानी इस देश के आज़ादी में अंग्रेजों के खिलाफ मजबूती से लड़ने वाले भाइयों की 2 बहनें, जिन्होंने भोगनाडी से लेकर पूरे संथाल पर, आज का जो संथाल परगना है उस इलाके में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया और महाजनी शोषण दमन के विरुद्ध, जिनमें जमींदार अंग्रेज के संरक्षण में अंग्रेजों की सरकार, ब्रिटिश हुकूमत के पुलिस अधिकारी जो अत्याचार ग्रामीणों पर फैलाते थे, उनके विरुद्ध इनका आंदोलन। और ये दोनों बहनें कुल्हाड़ी से लगातार लड़ाई में, इस आंदोलन में लड़ती रहीं और वीर गति को प्राप्त हुई। सैकड़ों अंग्रेजों को हताहत किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतिहासकारों ने देश की स्वतंत्रता की आज़ादी में इस संथाल विद्रोह, जिस हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है, कि 1855 में 30 जून को भोगनाडी में 50,000 से ज़्यादा की संख्या में सिद्धू कानू, चांद भैरव और फुल्लो झानो के नेतृत्व में संथालों ने एकत्रित होकर इस अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने का काम किया था। उसे वो स्थान नहीं मिला। लेकिन आज हम जिस भूभाग में, झारखंड में रहते हैं और जिन उद्देश्यों को लेकर इन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, आज भी उन उद्देश्यों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये संथाल समाज लगातार आज भी संघर्षरत है। और हम लोग
इनकी प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये बात दोहराना चाहते हैं कि ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। शोषण दमन के खिलाफ हम लोग चाहे किसी स्तर पर हो, चाहे सरकारी स्तर पर हो, या महाजनों के तरफ से हो, या जमींदारों की तरफ से हो, या जिन लोगों की तरफ से भी, जिस स्तर पर भी अगर शोषण दमन होगा, ये हम लोग इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे। डुमरी प्रखंड के खुदिसार पंचायत में सिद्धू कानू हूल महासमिति खरखो के बैनर तले हूल दिवस के अवसर पर संथाल विद्रोह के नायकों को नमन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आदिवासी समाज के लोगों ने मांदर की थाप एवं नारे के साथ किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 30 जून 1855 एक महत्वपूर्ण दिन था, यानी संथाल विद्रोह का दिन। संथाल विद्रोह के नायकों को नमन करने के लिए मंगलवार को डुमरी प्रखंड के खुदिसार पंचायत में सिद्धू कानू हूल महासमिति खरखो के बैनर तले अपने महान महापुरुषों को स्मरण कर 165वां वर्षगांठ हूल दिवस मनाया गया। सभी ने आदिवासी समाज के सम्मानित लोग बारी बारी से माल्यार्पण कर मांदर की थाप एवं नारा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यहां समिति के अध्यक्ष मथुरा सोरेन ने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी भाई सिद्धू कान्हू ने आज ही के दिन अंग्रेजों के विरुद्ध पहले विद्रोह की शुरुआत की थी। उसी के याद में पूरे आदिवासी समाज हूल दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। मौके पर उपस्थित समिति के अध्यक्ष मथुरा सोरेन, महासचिव इतवारी हंसदा, प्रवक्ता उपेंद्र बसेरा, प्रिया बसेरा, नंदलाल शर्मा इत्यादि समेत सैकड़ों आदिवासी समाज के लोग उपस्थित थे। संथाल विद्रोह के महानायक वीर सिद्धू कानू अमर, सिद्धू कानू के मार्गदर्शन पथ पर आगे बढ़े, अमर रहे, दिल का मांझी अमर रहे। इनको जमीन बचाना है तो सिद्धू कानू के समुदाय लोग के ऊपर दमन अत्याचार करना बंद करो। संशोधन कानून के खिलाफ जन आंदोलन तेज करें। 30 जून हूल दिवस जिंदाबाद। सिद्धू कानू के मार्गदर्शन पर पथ पर आगे बढ़े। सिद्धू कानू के अधूरे सपनों को पूरा करें। समुदाय लोग के ऊपर दमन अत्याचार करना बंद करो। बरमसिया मांझियाड़ा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, NRC NPR के खिलाफ व्यापक जनता गरज उठे। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जन आंदोलन तेज करें। आदिवासी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन 30 जून हमारे सिद्धू कानू भाई हूल किए थे। आज हम लोग 165 वर्षगांठ मना रहे हैं दिवस का। ये आज क्या वो ये हम लोग पिछले हमेशा मतलब हमेशा 30 जून को मनाते हैं। साथियों, हूल जोहार। आज हम आदिवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज यानी 30 जून 1855 को, यानी आज से 165 वर्ष पहले हमारे आदिवासी अस्मिता और आदिवासी स्वाभिमान के जो महान योद्धा रहे हैं, महासपूत सिद्धू कान्हू और फूलो झानो और चांद भैरव ने आज ही के दिन हूल सेंगेल का आगाज किया था। वो हूल सेंगेल जिसकी नींव 30 जून 1855 को पड़ी थी और देखते ही देखते संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारतवर्ष में इसका आग देखने को मिला। आज उसी की 165वीं वर्षगांठ मनाया जा रही है और इसी उद्देश्य को लेकर हम सब आदिवासी समाज आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अपने महान सपूत जो हमारे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, मान्यवर सिद्धू कान्हू की तस्वीर पर हम लोग आज माल्यार्पण करके इनको सही श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि हम आदिवासियों के लिए आज बहुत ही गर्व का दिन है। क्योंकि आज ही के दिन की वजह से, यानी इस हूल सेंगेल की वजह से आज हम आदिवासियों को CNT SPT जैसे और ज़मीन से जुड़े जो भी संबंधित कानून है, जिसके वजह से आज हम आदिवासियों की ज़मीन सुरक्षित है। सिर्फ झारखंड में ही नहीं, संपूर्ण भारत में इसी वजह से हम आदिवासियों की ज़मीन सुरक्षित बची है। इसीलिए आज हम उनके 165वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इसके लिए हम सभी साथियों का, यहाँ आए हुए सभी साथियों को हूल जोहार और अंततः सबको जोहार। हूल सेंगेल जय।
श्री राम स्टील फैक्ट्री के बंद पड़े कैंपस से सोमवार को बेल्जियम में निर्मित बियर लदे वाहनों को जब्त किया गया था। इस दौरान 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई थी। पूछताछ के बाद मंगलवार को चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। विदेशी बियर के साथ गिरफ्तार चारों आरोपियों को मंगलवार को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले सभी का सदर अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। उसके बाद कोर्ट में पेश कर सभी को केंद्रीय कारा के लिए रवाना कर दिया गया। बताया गया कि मोहनपुर स्थित श्री राम स्टील फैक्ट्री के बंद पड़े कैंपस से सोमवार को एसडीपीओ ने 3 वाहनों को जब्त किया था। तीनों वाहनों से बेल्जियम में निर्मित बियर को बरामद किया गया था। रात भर पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को जेल भेजने की प्रक्रिया की गई। इस दौरान आरोपियों ने इस कांड के मास्टरमाइंड के रूप में कुछ स्थानीय लोगों का नाम भी लिया है। पता नहीं था हमको, पहली गाड़ी हमको लगाना था। गोविंद रविदास माल के बारे में हम लोग को मालूम नहीं, पहले से गाड़ी बना दी। कैसे ना मैं भंडारी तारा था, ये मालूम नहीं। गाड़ी पहले से यहाँ खड़ा था, फैक्ट्री में खड़ा था, फैक्ट्री में लाल स्टील के बगल में कोई फैक्ट्री बियर था। माल नहीं आते हैं, बदडीहा आइसोलेशन सेंटर से 14 कोरोना संक्रमितों ने कोरोना को हराकर कोरोना से जंग जीत ली है। इस दौरान डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल समेत कई चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें सम्मानपूर्वक एएनएम हॉस्टल से विदा किया। बदडीहा आइसोलेशन वार्ड में रह रहे 14 कोरोना संक्रमित कोरोना को मात देकर ठीक हो गए हैं। मंगलवार को सभी 14 लोगों को सम्मान के साथ आइसोलेशन वार्ड से विदा किया गया। बताया गया कि देवरी प्रखंड के 5, गिरिडीह सदर प्रखंड के 5, धनवार प्रखंड के 1, गांवा प्रखंड के 1 तथा गांडे प्रखंड के 2 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है। बताया गया कि इन सभी 14 लोगों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई। इसी के आलोक में आज इन्हें एएनएम हॉस्टल स्थित आइसोलेशन वार्ड से तालियां बजाकर सम्मान पूर्वक विदा किया गया। मौके पर डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल समेत कई चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। घर जा रहे ठीक हुए लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति आभार प्रकट किया। ससुराल वालों ने दहेज के लिए फिर एक विवाहिता की जान ले ली। जमुआ के शांडी पंचायत में विवाहिता मोहिनी देवी की मौत गला घोटकर कर दी गई। मृतका के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। जमुआ के सांडी पंचायत में एक विवाहिता की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई। मृतक रिंकू यादव की पत्नी मोहिनी देवी है। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया। यहां मृतक के मायके वालों ने बताया कि मोहिनी देवी की गला घोटकर हत्या की गई है। मायके वालों ने हत्या का आरोप मोहिनी के ससुराल पक्ष पर ही लगाया है। बताया गया कि मोहिनी का विवाह रिंकू यादव से वर्ष 2015 में हुआ था। शादी के बाद से ही मोहिनी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। इस बार आस पड़ोस के लोगों की सूचना पर जब ये लोग मोहिनी के ससुराल पहुंचे तो देखा कि उसकी मौत हो चुकी है और गले पर रस्सी से गला घोंटने का निशान है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस पहुंची और 2 लोगों से पूछताछ कर रही है। यहां पोस्टमार्टम के बाद चिकित्सकों ने मोहिनी के शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। ये कौन लगती है? बहन है। क्या नाम है? मोहिनी देवी। क्या हुआ था? झगड़ा चला था सर, इसका जो है इनका गोतनी जो बड़ी गोतनी है उससे इसका पति का नाजायज संबंध था सर। इसी के चलते मारपीट अक्सर होते रहता था। हम लोग उसको समझाते रहते थे और बार बार हमको ये मांग करता था कि बोल हमको ये चाहिए वो चाहिए, 1 लाख रुपया दो। और एक बार हम सोना चांदी भी दिए सर, उसके बावजूद भी मांग रहे थे, हम देने में असमर्थ रहे। इसके कारण हत्या किया गया है सर। कैसे हत्या हुआ? हत्या हुआ सर, इसको गला दबा के हत्या किया है। कब हुआ ये? कल हुआ है सर। कब मालूम चला आपको? 12 बजे दिन में सर। कौन फोन किया था? वो हमारा एक वहाँ का और आदमी है, इन लोग सूचित नहीं किया, दूसरा आदमी सूचित किया हमको। थाना में आवेदन दिया? हाँ दिए। क्या लड़का वाला गिरफ्तार हुआ? हाँ 3 आदमी हुआ है सर। इसके बच्चे भी है? हाँ है सर। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं सर। कब हुआ था शादी? 2015 में सर। तब से लेकर प्रताड़ना चालू था? हाँ सर।
3-4 बार समझाइश हुआ लेकिन कुछ नहीं, इन लोग ऐसा ही तंग करते रहते। झारखंड युवा संगठन के सदस्यों ने श्रमदान कर जमुआ प्रखंड के हारोडी गांव में सड़क पर हुए गड्ढे को भरने का काम किया। बताया कि सड़क में जगह जगह गड्ढे होने की वजह से बारिश के बाद उन गड्ढों में पानी भर जा रहा था, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जमुआ प्रखंड के सियाटाड़ पंचायत अंतर्गत हारोडी गांव में सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए थे, जिसमें पानी जमा हो जा रहा था। इस वजह से स्थानीय ग्रामीण काफी परेशान थे। मंगलवार को झारखंड युवा संगठन के सदस्यों ने श्रमदान कर सड़क पर और उसके आसपास हुए गड्ढे को भरने का काम किया। बताया गया कि सड़क पर और आसपास हुए गड्ढे में बारिश के बाद पानी भर जा रहा था, जिससे एक ओर जहां लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही थी, वहीं दूसरी ओर पानी के जमाव से बीमारी का खतरा भी बढ़ा हुआ था। खासकर कोरोना काल में ऐसी स्थिति काफी चिंताजनक थी। इसी को देखते हुए झारखंड युवा संगठन के सदस्यों ने आपसी श्रमदान से इन गड्ढे को भरने का काम किया है, ताकि लोगों की परेशानी दूर हो सके। यहाँ इस कार्य में संगठन के कपिल कुमार, प्रदीप कुमार, पवन कुमार, इंद्रजीत कुमार, अजीत कुमार, हरिओम कुमार, आशीष कुमार, सुदीप कुमार, राजकिशोर राम, टीपू कुमार, दिवाकर कुमार आदि लगे हुए थे। झारखंड युवा यूनियन के द्वारा अभी इस बरसात के मौसम को देखते हुए सभी ने ये निर्णय लिया कि जो गांव और सड़कों के किनारे में जो बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे और उन गड्ढों में पानी जमा हो जा रहा था, उन गड्ढों को हम लोगों के द्वारा भर दिया गया, ताकि अभी बरसात के मौसम में क्या होता था कि इन गड्ढों में और सड़कों पे पानी जमा हो जाता था और पानी जमा हो जाने के बाद अनेकों प्रकार की बीमारियां फैल जाती थी, लोग संक्रमित हो रहे थे, बीमार हो जाते थे। ऐसी स्थिति को देखते हुए हम सभी युवाओं ने ये निर्णय लिया कि इन सब गड्ढों को और सड़कों पे जो पानी जमा हो रहा था उन सब में ना जमा हो, बीमारी ना फैले, इसीलिए हम लोग सब खुद श्रमदान करके इन सब गड्ढों को भर दिए और सड़क में भी डस्ट वगैरह डाल दिए हैं श्रमदान करके। और साथ ही हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि गांव को बीमार मुक्त बनाना है, कभी भी किसी तरह का कोई बीमारी से ग्रसित नहीं होने देना है। और हर बीमारी के कारण गंदगी ही है और पानी जमा हो जाने से, मच्छर वगैरह पनपने से गंदगी हो जाता था, जिससे बीमारी फैल जाती थी। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है। और साथ में मेरा आप सबों से ये मैसेज भी रहेगा कि हम छोटे मोटे या फिर बड़ों कामों के लिए भी सरकार की योजनाओं पर ही क्यों निर्भर करें। जो श्रमदान करके हम लोगों से संभव हो सकता है, ग्रामीणों से संभव हो सकता है या फिर छोटे मोटे संगठनों से संभव हो सकता है, वो खुद से करना चाहिए, जिससे कि गांव का, समाज का विकास भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लेकर श्रमदान कर खुद से ये किया। और यहाँ के स्थानीय मुखिया श्रीमती सुनीता वर्मा का भी बहुत सहयोग रहा है, उसको भी हम लोग और यहाँ के हम लोग अपने यूनियन के सभी सदस्यों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद। कोविड-19 के कारण हुए देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से हर तबके के लोगों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है। वहीं निजी शिक्षण संस्थानों या कोचिंग सेंटरों में विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले हजारों शिक्षक के सामने रोजी रोटी की समस्या आन पड़ी है, जिसे देखते हुए धनबाद जिले के निजी कोचिंग संचालकों ने एक एसोसिएशन बनाकर सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाने के लिए सब्जी बेचने का फैसला किया है। कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन ने हर तबके को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है। लॉकडाउन को हुए 3 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं। लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। शॉपिंग मॉल खुल गए, शराब की दुकानें खुल गई, लेकिन शिक्षण संस्थान व कोचिंग सेंटर नहीं खुले, जिससे निजी शिक्षण संस्थानों या कोचिंग सेंटरों में विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले हजारों शिक्षकों के सामने रोजी रोटी की कई समस्या आन पड़ी है। अब धनबाद जिले के निजी कोचिंग संचालकों ने एक एसोसिएशन बनाकर इस मामले में आवाज उठाई है और लॉकडाउन के दौरान शिक्षकों के दर्द को बयां किया है। इस बाबत विश्वजीत करियर वर्ल्ड के शिक्षक ने कहा कि जब शॉपिंग मॉल और शराब की दुकानें खुल सकती हैं, तो कोचिंग सेंटर क्यों नहीं खुल सकते। शिक्षकों के इस संगठन ने सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराने के लिए सब्जी बेचने का फैसला किया है।
शिक्षकों ने रणधीर वर्मा चौक पर सब्जी बेचने का ऐलान किया है। इन्होंने विद्यार्थियों और अभिभावकों से इनके इस आंदोलन में सहयोग का आह्वान किया है। इनका मकसद सरकार का ध्यान इनकी समस्याओं की ओर आकृष्ट कराना है। लोग किस लिए जमा हुए हैं यहाँ पर? एक्चुअली मैं जो बताना चाहता हूँ ध्यान से सुनिए। काम कोई भी बुरा नहीं होता है, हर काम अच्छा होता है, हर काम का वैल्यू होता है, हर काम का महत्व होता है। हम आज सब्जी बेचने, फल बेचने के लिए यहाँ जमा हुए हैं क्योंकि हमारे पास सरकार ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, प्रशासन ने, सिस्टम ने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। हम MA, MCom, BA, BCom, MSc, BSc, BEd, MEd, PhD वाले टीचर जो अच्छे अच्छे क्वालिफिकेशन रखते हैं, हम जो कोचिंग संस्थान चलाते हैं, वो कोचिंग संस्थान स्कूल कॉलेज के बच्चों को पढ़ाता, उन बच्चों का रिजल्ट देता है और नाम लूटता है स्कूल और कॉलेज। हमें कोई पूछने नहीं आता है, हमें कोई देखने नहीं आता है। क्यों, किस लिए? हम बर्दाश्त करते हैं, कोई बात नहीं। हम वो दिया है जो जलते हैं, अपने आप को जलाते हैं, लेकिन हमारे नीचे अंधकार होता है। क्यों? इस लॉकडाउन में आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है? इस लॉकडाउन में सबसे बड़ी परेशानी है कि 4 महीने से किसी का कोई इनकम नहीं है, लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, खर्च बढ़ता जा रहा है। जिस जगह पे हम लोग भाड़ा पे काम करते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट भाड़े पे चलता है, किसी का 10, किसी का 20, किसी का 30, किसी का 50, किसी का 1 लाख तक का भाड़ा है। वो 4 महीने से आप सोचिए कहाँ तक पहुँच गया है। जिस दिन हम इंस्टीट्यूट खोलें, क्या वो पे कर पाना पॉसिबल होगा? बिजली बिल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जिस तरह से बता रहे हैं सर कि बच्चों का भविष्य प्राइवेट टीचरों के हाथ में है, तो इससे बच्चों लोगों में क्या प्रभाव पड़ रहा है इधर तीसरे से 3-4 महीने? बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ने से मतलब वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो भी डरे हुए हैं कोविड-19 को लेकर, तो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास में उनको ना ठीक से समझ में आ रहा है, ना उनके दिमाग तक पहुंच पा रहा है। प्लस ऑनलाइन क्लासेस में गार्जियंस भी बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। बच्चे चाहते हैं वैसे ही सदाबहार क्लास जो पहले था, लेकिन हमारा सरकार से अनुरोध है, सरकार हमें इंस्टीट्यूट खोलने का ऑर्डर दे, साथ ही साथ जो भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है वो हमें बताएं, हम लोग करेंगे। एक बार में 50 नहीं 10 बच्चे पढ़ाएंगे, हम तैयार हैं उसके लिए, लेकिन कम से कम संस्थान खोलने का आदेश मिले कि हम लोग मतलब आप लोग आपका कहना है कि सारा कोविड-19 से रिलेटेड जितना भी डिस्टेंसिंग है, जितना भी रूल्स है, आप लोग सब फॉलो करेंगे और कम बच्चे लोगों को पढ़ाना चाहते हैं? सब फॉलो करेंगे। उसके बावजूद अगर सरकार हम लोगों को मतलब आदेश देती है कोचिंग खोलने की, तो उनके शुक्रगुजार रहेंगे। थैंक यू। जमीन विवाद को लेकर मारपीट का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेंगाबाद के खुट्टीबाद में मंगलवार को 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 4 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। जमीनी विवाद को लेकर बेंगाबाद के खुट्टीबाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में एक पक्ष से 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर पीड़ित पक्ष ने पुलिस कप्तान को आवेदन देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। बताया गया कि नारायण अंसारी का विवाद खुट्टीबाद के गुड्डू अंसारी, रहमत अंसारी आदि के परिवार के साथ चल रहा था। मंगलवार को इसी बात को लेकर विवाद काफी बढ़ गया और दूसरे पक्ष के गुड्डू अंसारी, रहमत अंसारी, खुर्शीद अंसारी, इम्तियाज अंसारी, फातिमा बीबी आदि ने हरवे हथियार से लैस होकर हमला बोल दिया। घटना में नारायण अंसारी, रफीक अंसारी, झुमेला बीबी घायल हो गई। फिलहाल इन सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नाम है? कहाँ घर है? क्या हुआ था? मेरा जमीन में वो घर बना रहा था, इसलिए हम रोकने के लिए गए तो वहाँ पे हमको मारने लगे। वो सब भाई वहीं पे थे, हमको मारने लगे। मेरे पिताजी हमको बचाने के लिए गए तो हम उसको भी मारने लगे। मेरे भाई भी गए तो उसको भी मारने लगे। तो मेरे माँ भी गए तो उसको भी लाठी से मार के गिरा दिया। कौन लोग थे? वो मेरे गोतिया थे, रहमत अंसारी, खुर्शीद अंसारी और इम्तियाज अंसारी और उसकी पत्नी दोनों। कब हुआ ये? कल 7 बजे हुआ। 7 बजे मेरा ज़मीन पर दखल करना चाहता था, चाह रहा था, खोद रहा था, तो रोकने गए तो उस पर हम लोग के पर वार कर दिया। टांगी था, रड था, कुदाल था और हम लोग को मार करके गिरा दिया। पैर में लग गया रड से, तो हम गिर गए। कौन लोग थे? वो लोग रहमत अंसारी, गुड्डू अंसारी और इम्तियाज अंसारी, उसका कि रहमत का अम्मी था और इम्तियाज का परिवार था। कहाँ का रहने वाले लोग? सब मेरे ही गोतियारी था। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में संकुल स्तरीय शिशु वाटिका की ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के 12 आदर्शों का पालन करते हुए एक आदर्श शिशु वाटिका का निर्माण करना है।
सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में संकुल स्तरीय शिशु वाटिका की ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन बरगंडा संकुल के प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने किया। बताया गया कि बरगंडा संकुल के 7 विद्यालयों से 15 शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। मौके पर प्रदेश सचिव मुकेश नंदन ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण ऑनलाइन शिक्षा का प्रचार प्रसार प्रथम बार हुआ है। शिक्षा से आचार्य, अभिभावक और बच्चे अपने आप में नयापन महसूस कर रहे हैं। फिलहाल विद्यालय बच्चों के लिए खुलने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में क्रियात्मक पद्धति से नौनिहालों को शिक्षा देना चुनौतीपूर्ण है। अभाव में पूर्णता का भाव जगाना हम सभी का परम कर्तव्य है। ऐसी स्थिति में हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं ने ऑनलाइन शिक्षा देने का बेहतर मार्ग अपनाया है। मास्क, शारीरिक दूरी और आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन हमें करना चाहिए। प्रांत शिशु वाटिका संरक्षक ओम प्रकाश सिन्हा ने कहा कि कार्यशाला के माध्यम से समय समय पर शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि क्रियात्मक पद्धति से बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। इसके लिए हमें शिक्षा के 12 आदर्शों का पालन करते हुए एक आदर्श शिशु वाटिका का निर्माण करना है। गिरिडीह सदर अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर शशि भूषण चौधरी की कार्य अवधि समाप्त होने पर मंगलवार को एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें विदाई दी गई। इस दौरान उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्हें माला पहनाकर और उपहार देकर विदा किया गया। सदर अस्पताल में वर्षों से कार्यरत चिकित्सक शशि भूषण चौधरी रिटायर हो गए हैं। मंगलवार को अस्पताल के सभा कक्ष में एक कार्यक्रम आयोजित कर इन्हें भावभीनी विदाई दी गई। मौके पर सिविल सर्जन अवधेश कुमार सिन्हा समेत कई अन्य चिकित्सक और अस्पताल कर्मी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान श्री चौधरी को माला पहनाकर और उपहार देकर उन्हें विदा किया गया। इस क्रम में माहौल बेहद भावुक था। तमाम लोगों ने कार्य कुशलता की प्रशंसा की। मौके पर श्री चौधरी ने तमाम सहकर्मियों का आभार प्रकट किया। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गिरिडीह में खूब श्रद्धा और सम्मान से मनाया गया हूल दिवस। संथाल विद्रोह के नायकों को किया गया याद। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिला कार्यालय में किया कार्यक्रम। इधर अन्य स्थानों पर भी सिद्धू कान्हू, चांद भैरव किए गए नमन। अवैध विदेशी बियर बरामदगी मामले में 4 आरोपियों को भेजा गया जेल। सदर अस्पताल में चारों का कराया गया मेडिकल जांच। जेल जाने से पूर्व आरोपियों ने लिया कांड के मास्टरमाइंड का नाम। फिर 14 लोगों ने कोरोना से जंग लड़कर हासिल की जीत। बदडीहा आइसोलेशन वार्ड से ताली बजाकर सभी को किया गया विदा। एम्बुलेंस से सभी भेजे गए घर। और सदर अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर शशि भूषण चौधरी हुए सेवानिवृत्त। विदाई समारोह आयोजित कर अस्पताल परिवार ने उन्हें दी भावभीनी विदाई। सिविल सर्जन समेत कई चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी रहे मौके पर मौजूद। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।